हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हम लोग अपने एक पॉम की बात कर रहे थे, है ना। और उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट हमारा जो फर्स्ट पेज है उसको कंप्लीट भी कर लिया था। और जिस पॉम की बात हम लोग कर रहे थे उसका टाइटल है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो एक लेजेंड के बारे में बात हमने करने वाले हैं, जिसमें लेजेंड हम समझ सकते हैं वो सेंट पीटर के बारे में बात हो रही है। और ग्रीडनेस की यदि बात करें, यदि लालचपने की बात करें, यदि इस लालची औरत की यदि हम बात करें, तो हम उस ओल्ड लेडी के बारे में समझ सकते हैं। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी पॉम में। और हम लोगों ने यहाँ पर कल कंप्लीट किया था कि वो जो ओल्ड लेडी थी वो क्या कर रही थी, मतलब केक्स या रोटियां पका रही थी। और जो सेंट पीटर थे वो उसके दरवाजे पर आए और सेंट पीटर ने कहा कि हे वृद्ध महिला या हे माँ, जो भी उन्होंने कहा, आप कृपया करके मुझे अपनी जो आपने इतनी सारी रोटियां बनाई है ना, उसमें से बस एक रोटी मुझे दे दीजिए। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं आगे कि आगे इस पॉम में या आगे जो स्टोरी हमको डिस्क्राइब की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ पॉम, उसमें आगे क्या ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं। ओके, तो देखिए बेटा, नेक्स्ट स्टेंजा को हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो ही मेड अ वेरी लिटिल केक। सो ही मेड अ वेरी लिटिल केक। ओके, सो तो इसीलिए सी मेड, सॉरी ही नहीं है, सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक। तो उसने एक बहुत ही, वेरी लिटिल का मतलब हो गया, लिटिल मतलब छोटा, और वेरी लिटिल तो और भी छोटा हो गया। तो उसने क्या किया, एक बहुत ही छोटी सी क्या बनाई भाई, एक रोटी बनाई। क्या बनाई? बहुत ही छोटी सी रोटी बनाती, जिस तरह से हम लोग बनाते थे ना बचपन में, हमें शौक होता था कि मम्मी के साथ हमें भी रोटी बनानी है। तो बहुत ही छोटी सी एक रोटी बनाई उसने। किसने बनाई? उस ग्रीड लेडी ने, ठीक है ना, लालची औरत ने। बट एज इट बेकिंग ले, she looked at it and thought it seemed too large to give away। तो उसने एक बहुत छोटी सी रोटी बनाई, लेकिन जिस समय इसको बेक किया जा रहा था, बेकिंग ले मतलब जब वो तवे पर सिक रही थी, और जब वो सिक रही थी तो उस समय क्या हुआ, जब उसने देखा सिकते हुए रोटी को, तो उसको लगा, सी लुक्ड एट इट, उसने इसकी तरफ देखा, रोटी की तरफ, एंड थॉट, और उसको ऐसा लगा, इट सीम्ड, एस डबल ई एम ई डी, सीम्ड का मतलब होता है ऐसा प्रतीत होना या ऐसा दिखाई देना या ऐसा लगना, ठीक है ना। तो इट सीम्ड, यह ऐसी लगाई, यह ऐसी दिखाई दी, टू लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ी, टू गिव अवे, किसी को देने के लिए वो रोटी बहुत ज्यादा बड़ी उसे लगी। वो एक्चुअलिटी में बहुत छोटी चपाती थी, बहुत छोटी रोटी थी, लेकिन उसे किसी को देने के लिए वो क्या हो गई, बहुत ही बड़ी हो गई। मतलब किसी भी चीज़ को आप किसी इंसान के लिए कहते हैं ना, सैक्रिफाइस करते हो या देते हो, तो उसके लिए उस चीज़ का छोटा होना या बड़ा होना मैटर नहीं रखता। ये मैटर रखता है कि आपका दिल कितना बड़ा है किसी भी चीज़ को देने के लिए। तो उसी चीज़ के बारे में और भी आगे बात करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट स्टैंजा। देयरफॉर, देयरफॉर मतलब इसीलिए, सी नीडेड अनदर, नीडेड अनदर, नीडेड मतलब होता है, हाँ, आटा लगाना, आटा गूंथना, जिसे आप कहते हैं ना, KNEAD, नीड, है ना। तो सी नीडेड अनदर, उसने आटा लगाया, उसने गुथा, कहने का मतलब आटा उसने गुथा, ठीक है। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और अब जो रोटी बनी है वो पहले वाले से भी छोटी है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, देखो नॉर्मली एक चपाती ऐसी होती है, ठीक है सर, फिर एक ऐसी होती है, लेकिन ये मान के चलो उसने ना, उस लालची वृद्ध महिला ने इतनी सी चपाती बनाई, एक्चुअलिटी में इतनी चपाती बनाई। अब आप देख पा रहे हो कितनी बड़ी है, ये बहुत छोटी है ना। लेकिन जब उस चपाती को देने की बात आती है ना, तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। अब उसने इसलिए क्या किया, दोबारा से नीडेड अनदर मतलब दोबारा से उसने आटे को गुथा, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, स्मॉलर मतलब और भी ज्यादा छोटी, पहली वाली रोटी से और भी ज्यादा छोटी रोटी बनाई। बट इट इट लुक्ड, लेकिन यह दिखाई दी, वैन सी टर्न इट ओवर, जैसे उसने पलटा ना भाई, अपन चपाती जब अपन बनाते हैं मम्मी वगैरह, तो उसको पलटती हैं, उसको सेकती हैं, अच्छे से बेक करती हैं। तो जब उसने उसको पलटा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो वो रोटी दोबारा से उसको कितनी बड़ी दिखाई दी, बिल्कुल इतनी ही बड़ी दिखाई दी जैसे पहली वाली रोटी। तो उसने सोचा, अरे ये तो उतनी बड़ी बन गई, मैं तो छोटी बनानी चाहती थी, और ये तो उतनी ही बड़ी बन गई, तो मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा से मुझे लोई लेनी पड़ेगी, मुझे दोबारा से रोटी को बेलना पड़ेगा, और दोबारा से रोटी को मुझे सेकना पड़ेगा।
तो मतलब यहाँ पर वही तो हम बताना चाह रहे हैं, यही तो हमारे पॉइंट बताना चाह रहे हैं फॉब कैरी, कि वो उस ग्रेटनेस के बारे में बता रहे हैं, उसके जो लालच की जो विशेषता है, मतलब एक जो बुरी विशेषता है, एक जो बैड क्वालिटी है ग्रीडनेस की, उसके बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। देन सी टुक, और फिर उसने लिया अ टाइनी, टिनी नहीं होता, टाइनी होता है, बता चुका हूँ, टाइनी मतलब वेरी स्मॉल इन साइज, तो उसने बहुत ही छोटा क्या लिया, स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होता है टुकड़ा, पीस ऑफ डो, DOUGH, डग नहीं होता ये, डग डग आप करो इसको, डग नहीं बोलेंगे, बट इसको बोलेंगे डो, ओनली क्या बोलेंगे, डो। ओके, डो शायद आप जानते होंगे, डो का मतलब वो होता है, जैसे कि डो का मतलब होता है गुथा हुआ आटा, होता है ना, गुथा हुआ आटा, हाँ, नीडेड, नीडेड फ्लावर, FLOUR, फ्लावर, फ्लावर मतलब एक जैसे हम कहते हैं ना आटा, ठीक है। तो डो उसने लिया, कहने का मतलब हम कहते हैं ना लोई उसने ली। अब क्या किया, एंड रोल्ड, इसको रोल किया, एंड रोल, और रोल किया, इट फ्लैट, सिंपल सी बात है, रोटी बनाते हैं तो उसको रोल करना पड़ता है, वो फ्लैट बन गई। एंड बेक्ड इट, और इसको क्या किया, सेका, इट थिन एज अ वेफर, इट थिन एज अ वेफर, WAFER, वेफर, वेफर का मतलब होता है बहुत ही पतला, जिसे आप लोग खाते हो ना, लेज की चिप्स खाते हो, उन्हें वेफर्स कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, वेफर्स। तो वेफर मतलब कुछ भी ऐसी चीज खाने की जो बहुत ही ज्यादा पतली हो, तो आप जानते हो कि जब आप चिप्स वगैरह खाते हो तो वो कितनी पतली होती है, तो वेफर मतलब उसकी तरह से उसने बहुत ही थिन, पतली सी एक क्या बनाई, केक को बनाया, मतलब एक चपाती उसने बनाई। बट सी कुड नॉट, बट सी कुडंट पार्ट विद डैट, पार्ट विद, पार्ट विद का होता है मतलब किसी भी चीज को, किसी भी आप अपनी व्यक्ति को, किसी भी अपनी वस्तु को आप किसी व्यक्ति को देते हो, उसके साथ शेयर करते हो, ठीक है ना, तो वो होता है पार्ट विद। बट सी कुडंट, लेकिन वो नहीं कर पाई, पार्ट विद डैट, लेकिन वो उस पतली सी रोटी को भी नहीं दे पाई, नहीं दे सकी। तो आप सोच लो बस, अब बच्चों आप आइडिया लगा लो, मतलब कितनी लालची औरत है वो, ठीक है, बुढ़िया हो रहा है, बुढ़िया मतलब आई मीन टू से ओल्ड लेडी है। ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ओल्ड लेडी। नेक्स्ट स्टैंजा आते हैं, फोर सी सैड, तो भाई उसने क्या कहा, क्योंकि उसने कहा माई केक्स दैट सीम, सीम मतलब दिखाई देना या लगना या प्रतीत होना, तो माई केक्स, मेरी रोटियां, दैट सीम टू स्मॉल, जो कि कैसी लगती हैं, बहुत ही छोटी लगती हैं, बहुत ही छोटी दिखाई देती हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुत ही एक डीप मैसेज है, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, तो मुझे मेरी रोटियां पता नहीं क्यों जो इतनी बड़ी होती हैं, लेकिन वो मुझे तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन वो पता है कब लगती हैं, जब मैं उनको खुद खाती हूँ, ठीक है। उसी तरह से मतलब 100 रुपए या 50 रुपए या 10 रुपए की यदि हम बात करें, तो 10 रुपए तो कुछ भी नहीं है, मतलब 10 रुपए तो मुझे बहुत ही सर बहुत ही कम है, क्या होता है 10 रुपए से, कुछ नहीं होता, 10 रुपए में तो एक चॉकलेट भी नहीं आती है ना। लेकिन सर जब उन 10 रुपए को किसी दूसरे इंसान को देने की बात आती है ना, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, 10 बार सोचना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का भी लालच है, ठीक है, हमारे मन के अंदर भी लालच होता है, वो बात अलग है कि हमारे अंदर जो लालच है वो इस ओल्ड लेडी के बराबर नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है, ये एक विशेषता है, मानवीय विशेषता है। तो लालच के बारे में जानने के लिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। तो व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उनको खुद को खाती हूँ, मैं मतलब खुद खाती हूँ तो पता नहीं क्यों इतनी छोटी हो जाती है, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन लार्ज बहुत ही बड़ी हो जाती है, टू गिव अवे किसी दूसरे इंसान को देने के लिए, लेकिन फिर भी वो क्या हो जाती है मेरे लिए अभी भी बहुत बड़ी हो जाती है जब मैं उनको किसी और के लिए देती हूँ। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, तो उसने क्या कर दिया भाई, अपनी उसने अपनी चपातीज को, अपने केक्स को, अपनी रोटियों को कहाँ रख दिया, सेल्फ पे। सेल्फ क्या होता है, ताक कहते हैं हिंदी में, ताक, और ताक का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमारी कहते हैं ना, क्या बताऊं, मतलब सेल्फ जैसे वो हमारी अलमीरा होती है, मतलब एक अलमारी होती है, उसका एक सेक्शन होता है, सेल्फ मतलब वही होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये हमने इस स्टेंजा में पढ़ा कि भाई वो है ना, मैं जब खाती हूँ, मैं खुद खाती हूँ तो बड़ी छोटी हो जाती है, किसी दूसरे को देती हूँ तो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा पर आते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं समझाने को, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। देन गुड, उसके बाद गुड, गुड मतलब अच्छे, और सेंट पीटर,
सेंट पीटर, सेंट है कोई इंसान, संत है, साधु है, महात्मा है, तो उसके लिए गुड आया है, तो मतलब बहुत ही अच्छा इंसान है, तभी तो हमने उसके लिए यूज किया टाइटल में क्या सर, लेजेंड यूज किया है ना। लेजेंड मतलब बहुत ही महान इंसान या बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति। तो उस समय तो फिर ऐसा सब कुछ देख करके देन गुड सेंट पीटर, अच्छे महान पुरुष या संत इंसान, वो क्या हो गए जी, वो है ना ग्रीव एंग्री। तो भले इंसान, भले संत पीटर भूख के कारण बेचारे बहुत ज्यादा परेशान थे और वो क्या हो गए, एंग्री हो गए, नाराज हो गए। फोर ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो थे भूखे। एंड फेंट, फेंट में बता चुका हूं, फेंट मतलब वीक, कमजोर, फीबल। एंड श्योरली, निश्चित रूप से, सच आ वुमन, इस तरह की महिला, वॉज इनफ, पर्याप्त थी, टू प्रोवोक आ सेंट। प्रोवोक बहुत ही अच्छा वर्ड है बेटा। प्रोवोक का मतलब होता है किसी भी इंसान को करते हैं ना, अरे यार मुझे परेशान कर दिया उसने, मुझे भड़का दिया, उसने मुझे नाराज कर दिया, तो वही प्रोवोक करना, ठीक है ना। अंदर की फीलिंग्स को और भी ज्यादा मतलब कहते हैं ना एक्सट्रीम बना देना, तो प्रोवोक कर देना। प्रोवोक का मतलब है जिससे कहते हैं ना, हाँ वही भड़का देना। तो मतलब एक संत इंसान को, एक भले इंसान को, सेंट पीटर जैसे इंसान को भड़काने के लिए, उन्हें और भी ज्यादा नाराज कर देने के लिए इस तरह की महिला क्या है भाई, पर्याप्त थी। क्योंकि बेचारे सेंट पीटर पूरी दुनिया को, मैंने कल बताया था, वर्ल्ड राउंड, वर्ल्ड अराउंड, तो पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा करके, मतलब पूरे दिन भर घूम करके आए थे, बहुत ज्यादा ज्यादा बेचारे भूखे थे, परेशान थे, फेंट हो रहे थे, कमजोर हो रहे थे, और बस ये कहा कि हे माँ मुझे आप अब बस अपनी रोटियों में से एक रोटी दे दो। लेकिन देखो आप उस ओल्ड लेडी के बारे में क्या कहूँ मैं आपसे, अब आप समझदार बच्चे हो। आगे अब हम बढ़ते हैं बच्चों, देखो, और नेक्स्ट स्टैंजा पर हम लोग आते हैं, देखेंगे जरा। एंड ही सैड, और ही किसके लिए आया है, सर सेंट पीटर के लिए आया है, वेरी गुड। यू आर फार टू फुलिश और टू सेल्फिश, यू आर फार टू सेल्फिश, सेल्फिश तो आप जानते हो, हाँ मतलब ही, जो कि हम सब होते हैं। तो यू आर फार टू सेल्फिश। तो उसने कहा कि हे बूढ़ी महिला, तुम बहुत ज्यादा क्या निकली, मतलब ही निकली। फार टू सेल्फिश मतलब बहुत ही ज्यादा तुम क्या हो, स्वार्थी हो। टू डिवेल इन आ ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म क्या होता है, एक मनुष्य के रूप में, एक मानव के रूप में, एक इंसान के रूप में। टू डिवेल, डिवेल बेटा बहुत ही अच्छी वर्ड है, एक वर्ब भी है ये। और डिवेल का मतलब बहुत ही सिंपल है, LIVE। डीवेल मतलब रहना, ओके। तो डीवेल मतलब रहना, डीवेल की जगह इसका प्रोनाउंसिएशन डवेल होता है, क्या होता है, डवेल, डवेल मतलब किसी भी एक स्थान पर रहना। तो आप मनुष्य के रूप में क्या हो, एक कहते हैं ना, कहते हैं तुम तो यार एक इंसान के रूप में क्या हो, धब्बा हो, ठीक है। तो उसी तरह से कहा जा रहा है कि नहीं, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम तो मतलब इतने मतलबी हो। टू डिवेल, रहने के लिए, इन अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो एक मनुष्य के रूप में आप रहने के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं हो, क्योंकि आप तो बहुत ही ज्यादा क्या हो, सेल्फिश हो, मतलबी हो। टू हैव बोथ, तुम्हारे पास तो दोनों चीजें हैं, क्या, फूड खाने के लिए भोजन भी है, और शेल्टर तो मैं बता चुका हूँ, शरण होना, रहने के लिए कोई स्थान होना, तो तुम्हारे पास तो शरण भी है, तुम्हारे पास तो रहने के लिए एक स्थान भी है, कहते हैं ना शरण है, आश्रय है, पनाह है, शेल्टर है, ठीक है ना। तो आप इस चीज के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। एंड फायर, ओहो, उसके साथ साथ तुम्हारे पास तो आग भी है, टू कीप यू वार्म, भाई सर्दी का मौसम है, तो कहा जा रहा है कि सर्दियों में मतलब आपके पास तो रहने के लिए आग भी है, सब कुछ है, सर्दियों में आपके पास आग है, और क्या चाहिए, घर है रहने के लिए, और क्या चाहिए, खाने के लिए टाइम टाइम पर खाना है, और क्या चाहिए। बेचारे सेंट पीटर को देखिए, बेचारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को धार्मिक उपदेश देने के लिए, लोगों का भला करने के लिए वो दिन भर ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल इतना हार्ड वर्क करते हैं, टॉयल करते हैं। और शाम को यदि वो किसी भी एक इंसान से आकर के, एक बूढ़ी महिला से आकर के बस अपनी इतनी सारी रोटियों में से एक रोटी मांगते हैं, और यदि वो भी इस तरह का स्वार्थीपना अपना दिखाती है, अगर वो भी अपना इस तरह का सेल्फिश फीलिंग को दिखाती है, तो बताइए सेंट पीटर को कितना ज्यादा गुस्सा आने वाला है। आप इमेजिन, शायद हम लोग इमेजिन नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन को,
क्योंकि हम इस तरह की कंडीशन में कभी हुए नहीं है। लेकिन कुछ तो हम इमेजिन कर सकते हैं, सर हमें तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, आएगा ना। तो उसी तरह से तो कहा है कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी तुम इतने सेल्फिश हो। नेक्स्ट स्ट्रेंजर पर आते हैं बेटा। नाउ Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Okay, यहाँ पर छोटा सा मैंने प्रोनाउंसिएशन चेंज किया, कोई नहीं। तो नाउ अब आपको क्या है, यू शैल बिल्ड, अब तुम बनाओगी, एज द बर्ड्स डू, जैसा कि पक्षी करते हैं, जैसा पक्षी करते हैं अब तुम वही करने वाली हो। एंड शैल गेट, और प्राप्त करोगी, योर स्कैंटी फूड। स्कैंटी फूड का मतलब होता है, स्कैंटी मतलब सर बहुत ही कम, लिटिल नहीं, वेरी लिटिल, मतलब बहुत ही कम, अत्यंत कम या अत्य अल्प जिसे हम कहते हैं ना, कहते हैं बहुत ही कम होना क्वांटिटी में। तो स्कैंटी फूड मतलब बहुत ही चुन्ना मुन्ना सा खाना, वो छोटी सी रोटी जो उसको वो वृद्ध महिला उस सेंट पीटर को नहीं दे पा रही थी। स्कैंटी फूड मतलब बहुत ही कम खाना। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। अब यहाँ पर ये बोरिंग वो नहीं है जो आप किसी को बोर करते हो, मतलब किसी को कहते हैं ना कहते हैं किसी को आप लेजी बना देते हो, नहीं। बोरिंग का मतलब होता है BORE, वर्ब है बेटा, है ना, प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है, फुल वर्ब है। बोर का मतलब होता है, जैसे पेड़ में आप लोगों ने देखा होगा किसी भी ट्री में जो कुछ बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें होल करते हैं। क्या करते हैं सर, होल करते हैं, छेद करते हैं। तो बोरिंग का मतलब होता है छेद करना। ओके, तो छेद करते हुए, बाय बोरिंग, बोरिंग एंड बोरिंग, आप छेद करोगे और छेद करोगे और छेद करते ही जाओगे। और उसके बाद क्या करोगे, ऑल डे इन द हार्ड, पूरे दिन भर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और वो छेद कहाँ करोगे, ड्राई वुड में। ड्राई वुड मतलब सूखी हुई लकड़ी में, मतलब तुम्हें पूरे दिन भर क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, सूखी लकड़ी में छेद कर करके तुम्हें अपना भोजन प्राप्त होगा। अब तुम इस तरह से मनुष्य रूप में तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं। अब तुम क्या बन जाओगी, एक बर्ड बन जाओगी, पक्षी बन जाओगी, और दिन भर एक लकड़ी को में छेद करोगी, बोरिंग की प्रोसेस को करोगी, और तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, अपना भोजन मिलेगा। ऐसा किसने कहा, सेंट पीटर ने कहा। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी। नेक्स्ट स्टैंजा पर आए। देन she went up through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. ओहो, ये क्या हो गया जरा देखें। For she was changed to a bird. ओहो, सेंट पीटर ने उसको क्या दे दिया, आप लोगों ने सुना है ना, कर्स, अभिशाप दे देना, श्राप दे देना। तो उसे श्राप दे दिया गया कि तुम क्या बन जाओगी, और बन जाओगी नहीं, बन गई। क्या बन गई, सी वॉज चेंज टू अ बर्ड, एक पक्षी उसे बना दिया। किसने, सेंट पीटर ने। कौन सा पक्षी बना दिया सर, वुड पैकर बना दिया। वुड पैकर किसे कहते हैं सर, हिंदी में वुड पैकर को कहते हैं कटफोड़वा। क्या कहते हैं, कटफोड़वा, है ना। तो एक एक जो बर्ड होता है जो कि वुड में, लकड़ी में पैक करता है, छेद करता है, और उस तरह से अपने भोजन को प्राप्त करता है। तो वुड पैकर मतलब, वुड पैकर का मतलब कटफोड़वा एक पक्षी। तो उस हमारे सेंट पीटर ने उसको क्या कर दिया, उसको श्राप दे दिया और उसे क्या बना दिया, वुड पैकर बना दिया। अब जाओ दिन भर एक पेड़ में छेद करो, तब जाकर तुम्हें कहीं शाम को भोजन मिलेगा, और तुम इसी लायक हो। उन्होंने उस ओल्ड लेडी को वुड पैकर बना दिया। और देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और वो बिना एक शब्द बोले चिमनी के ऊपर से चली गई। मतलब देन सी अप, देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, चिमनी के ऊपर से होकर के वो चली गई, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले। अब भाई वो कहाँ से बोल पाएगी, बिकॉज नाउ दैट ओल्ड लेडी हैज टर्न इन द फॉर्म of a bird. So we know very well birds can't speak. Yeah, they can chirp.
चप मतलब चहचहाने की आवाज, लेकिन बोल थोड़ी सकते हैं। तो तुरंत उसको श्राप दिया गया सेंट पीटर के द्वारा, और तुरंत वो वृद्ध महिला क्या बन चुकी थी, एक बर्ड बन चुकी थी, कठफोड़वा पक्षी वो बन चुकी थी। और इस तरह से अब देखो आप लोग, अभी हमारी पोएम कंप्लीट नहीं हुई है। मुझे पता है बच्चों आपको पढ़ के बहुत मज़ा आ रहा है पोएम को, तो इसलिए मैंने कहा था ना बहुत ही अच्छी सी पोएम है, बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में लिखी हुई है, लेकिन मैसेज बहुत ही डीप है। ओके, तो बस ये दो स्टैंजास और हैं हमारे पास, इनको भी जरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बेटा जी, देखो, सी हैड अ स्कारलेट, SCARLET, स्कारलेट। स्कारलेट मतलब सर एक लाल रंग, जो कि कैसा होता है, ब्राइट, चमकीला। तो चमकीले लाल रंग की सी हैड अ स्कारलेट कैप, टोपी उसको पहना दी गई, टोपी लग चुकी है ऑन हर हेड, उसके हेड पर। सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। तो अब वो क्या बन चुकी है, वुड पैकर बन चुकी है। और वुड पैकर को आप देखोगे तो उनके सर पर एक टोपी टाइप की होती है, कैप टाइप का होता है, और वो किस कलर का होता है, स्कारलेट। स्कारलेट मतलब ब्राइट या डार्क रेड कलर। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame। तो मतलब उसके सिर पर एक चमकीले लाल रंग की टोपी थी, और वो वैसी ही रही, वैसी ही रही। उसकी टोपी लाल रंग पर, लाल रंग, उसके सर पर जो लाल टोपी थी वो लाल टोपी ही रही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, लेकिन उसके जो सारे कपड़े थे ना, वर बर्न, क्या हो चुके थे, जल चुके थे। जल चुके थे मतलब उसके कपड़ों को जलाया नहीं था, ऐसा श्राप नहीं दिया था जलने का। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि उसके जो कपड़े थे ना वो कैसे रंग के हो गए, ब्लैक, काले रंग के हो गए। ठीक है ना, जैसे कि एज अ कोल, कोल मतलब क्या होता है सर, कोयला होता है। तो कोयले के जैसा, इनटू द इन द फ्लेम, जैसे कि कोयले को आग में डाल देते हैं ना तो वो एकदम काला सा हो जाता है, तो उसी जैसे कि वो जलकर काला हो जाता है, उसी काले रंग के उसके सारे कपड़े हो गए। ओके, काला कर दिया। तो तभी तो हम कहते हैं, हिंदी में एक यूज लेते हैं ना हम लोग, ये मुंह काला कराना, है ना, कहते हैं ना कालिख पोतना। तो काला वर्ड है तो मतलब काला, ये जो एक काला है, ये जो विशेषण है, तो मतलब कहते हैं कि कोई भी चीज जो अच्छी नहीं है, मोस्टली हम ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो उसको काला कर दिया गया। जब किसी का मुंह काला करते हैं सभी के सामने पब्लिकली, तो क्या करते हैं, किसी अच्छे काम के लिए करते हैं, नहीं करते सर, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो बस वही बताया गया है। तो लास्ट स्टैंजा की तरफ नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टू आवर लास्ट स्टैंजा। सो लेट्स हैव अ लुक फॉर द लास्ट स्टैंजा what is discussed. And every country schoolboy had seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. So now we have completed. So let's go for the deeper meaning of this last stanza. For every country, हर एक देश की बात की जा रही है। Every country, स्कूल बॉय मतलब, स्कूल बॉय मतलब स्कूल में जाने वाले बच्चे, बॉय हो चाहे गर्ल हो, ठीक है। तो स्कूल में जाने वाले बच्चे, एवरी कंट्री, हर एक कंट्री में, हर एक स्थान पर जाने वाले जो, हर प्रत्येक, कहते हैं ना देहाती जो बच्चे होते हैं या सभी बच्चे जो स्कूल जाते हैं, वो जरूर देखते हैं वुड। एवरी कंट्री स्कूल बॉय, हर एक के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, हैज सीन हर, उसे देख चुका होता है या उसे देखता है, इन द वुड, वुड मतलब जंगल में, लकड़ियों में या किसी पेड़ में, वेयर सी लिव्स, जहाँ पर वो सर रहती है, इन द ट्रीज, कहाँ रहती है, पेड़ों में रहती है, टिल दिस वेरी डे, उस ही दिन से, उस ही दिन से, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। तो सर स्कूल जाने वाले हर एक बच्चा उसे जंगल में देखा होगा या देख चुका है, जहाँ पर वह आज भी पेड़ों में ही रहती है, और पेड़ों पर दिन भर क्या करती है, वही हार्ड वर्क करती है सुबह से लेकर शाम तक, और तब जा कर के उसे कहीं पेड़ों में छेद करके अपनी बीक से, अपनी चोंच से, और उसे अपना भोजन मिल पाता है। ठीक है ना, तो वुड पैकर का काम बहुत डिफिकल्ट होता है, उसे अपनी चोंच से, अपनी बीक से लकड़ी में छेद करना पड़ता है, तब जाकर के उसे कहीं खाने को कुछ मिल पाता है।
तो बेटा जी इस तरह से हमने अपनी फॉर्म को कंप्लीट किया। और सर हमें फॉर्म से इसीलिए यहाँ पर स्कूल बॉय की बात हुई है। स्कूल बॉय मतलब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। तो हम भी तो स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप लोगों को एक लेसन तो अभी सीख लेनी चाहिए। एक बात तो अभी सीख लेनी चाहिए कि इंसान को कभी भी बहुत ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। क्या आप बनना चाहते हो इस ओल्ड लेडी की तरह? मुझे पता है आप यही कह रहे हो, सर हम तो बिल्कुल नहीं बनना चाहते। और मुझे पता है आप मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं बनना चाहते। हाँ, थोड़ा बहुत लालच तो सभी के मन में होता है, देखो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन इस तरह का लालच, कोई भी संत यदि आपके घर पर आते हैं, संत का मतलब समझते हो ना? संत जो लोग, संत की जो कहते हैं ना, ये संत जो वर्ड है या सेंट सेंट लोगों की जब हम बात करते हैं, तो आज के ज़माने में तो संत मिलते ही नहीं है। आज के ज़माने में तो कहते हैं ना, इंसान मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो आप कोई संत आपके घर पर आते हैं और आप वो उस वक्त आपसे एक रोटी मांगते हैं और आप वो उसको भी नहीं दे पाते हो, तो आप सोच लो कि आप इस इंसान के शरीर में रहने लायक हो या नहीं हो। तो मुझे लगता है, और आप लोगों को भी शायद यही लगता है, कि उस ओल्ड लेडी के साथ बिल्कुल सही किया सेंट ने। सही किया ना? हाँ, उसे श्राप दे दिया गया। तो बस बहुत अच्छी सी एक पॉम थी सर, पढ़ के मज़ा सा आ गया और समझ में आ भी गई है मुझे ऐसा लगता है। और सीधा सीधा सेल्फिशनेस के बारे में बताया गया है, स्वार्थ के बारे में बताया गया है, लालच के बारे में बताया गया है। तो इसीलिए तो कहा गया है, ग्रीड इज आ कर्स, लालच बुरी बला है ना? लालच एक अभिशाप है। तो बस यही एक लेसन है, मुझे पता है आप लोगों को ज़रूर समझ में आया है, आप लोगों ने सबक लिया है, आप लोगों ने सीख ली है। तो प्यारे बच्चों, ये पॉम यही कंप्लीट होती है। कल मैंने आप लोगों से कहा था, तो सिर्फ परिबंसल ने मुझे कमेंट किया और किसी ने कमेंट नहीं डाला। बेटा ऐसा नहीं करना, मैं आप लोगों से कुछ कहता हूँ तो आप उसको किया करें। तो आप लोग आज की वीडियो देखने के बाद ज़रूर यूट्यूब पर जाएं। यूट्यूब पर वीडियो आपकी ओपन होती है लिंक से, और उसमें कमेंट का सेक्शन आता है। चैनल को कमेंट जरूर डालें बेटा, समझ में आया नहीं आया, अब तक सारी पॉम्स आई नहीं आई, कहीं किसी पॉम में कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ आप शेयर कर सकते हैं। और यदि आपकी प्रॉब्लम आप हमें बताएंगे कमेंट्स के थ्रू, तो हम आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।